हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीपीएससी द्वारा जो भी पेपर हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो उसी में एक कड़ी है, ये एमपी टैक्सेशन का पेपर हुआ था 2022 का। ये पेपर हुआ था 25 फरवरी को। ठीक है, 25 फरवरी का पेपर हुआ था 2024, मतलब ये इसी साल का पेपर है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन, ह्यूरिस्टिक, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। ठीक है, तो इसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता है? आर गवर्नमेंट, एस गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट, एम गवर्नमेंट। क्या इसको एक मिनट देख लो। आ गया। Among the following whose successful implementation require the establishment of basic ICT infrastructure, किसके लिए चाहिए रहती है? तो ई गवर्नमेंट के लिए चाहिए रहती है। ठीक है, ई गवर्नेंस। Which of the following social networking site is primarily focused on professional networking and job searching? तो ये तो आप है ना एलिमिनेशन से भी आराम से कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन इसका आंसर है। ठीक है, लिंक्डइन का आप ये देख लेना कि कब आया है ये, है ना। स्टेगनोग्राफिक टेक्निक आर यूज्ड इन, स्टेगनोग्राफिक टेक्निक किस में यूज होती है? तो ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेगनोग्राफिक टेक्निक आर यूज्ड इन, किस में यूज होती है? तो ये यूज होती है डेटा प्रियोरिंग, डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन और डेटा हाइडिंग। तो ये यूज होता है डेटा हाइडिंग के लिए। ठीक है, स्टेगनोग्राफिक टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट? मतलब ये सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि अपन जो चेंज जैसे आपने कुछ भी अगर लिखा हुआ है, कोई भी मैसेज अगर आपने सेंड किया है तो ये वैसा का वैसा ना जा करके कुछ कोड फॉर्म में जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको बोलते हैं हम डेटा क्लीनिंग, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा पार्टीशन, डेटा क्लस्टरिंग। तो उसको हम बोलते हैं डेटा एन्क्रिप्शन। ठीक है, डेटा एन्क्रिप्शन कहलाता है ये। ठीक है, फिर जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? जेपीईजी, डीबीएफ, डीओसी और टेक्स्ट। तो टेक्स्ट तो टेक्स्ट ही होता है, ये डीओसी डॉक्यूमेंट होता है, ये जेपीईजी होता है ना। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये दूसरे दूसरे पेपरों में आया हुआ है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक्सएमटीपी पता नहीं क्या है, ओएमटीपी और एलएमटीपी। तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। और जो जैसे आपको ये भेजा तो भेजने के बाद आप मेल को रिसीव करोगे। ठीक है ना, मेल को आप रिसीव करोगे, तो मेल को जब आप रिसीव करोगे ना तो उसमें होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। अब ईबे एक उदाहरण है। ठीक है, ईबे किसका उदाहरण है? ई, है ना, ई ऑक्शन का, ई प्रोक्योरमेंट का, ईमेल का और ई शॉप का। तो ईबे जो है ना यार, एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या है अपनी चीज़ों को रख के बेच सकते हो। तो इसमें क्या आयोग ने दो आंसर माने हैं, ई ऑक्शन भी माना हुआ है और ई शॉप भी माना है। ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट और ई ये अलग होता है। प्रोक्योरमेंट है खरीदने वगैरह के लिए यूज़ होता है ये। तो इसमें गवर्नमेंट का जैसे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक आता है ना। एमपी एमपी वो वाला होता है, टेंडर पोर्टल होता है। तो ई प्रोक्योरमेंट के एग्जांपल हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ताम्रपाषाण स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मनोती, जोरवे, कायथा, हावड़ा। तो सबको पता है कि ये जोरवे इसमें नहीं है। ये मनोती आप देख लीजिएगा, मनोती कहाँ पर है। मेरे को अभी जहाँ तक ध्यान आ रहा है ये शायद मंदसौर में है ये। ठीक है, बाकी आप इसको चेक करिएगा। नव सहसांग चरित्र किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है? राजा भोज, उदयादित्य, सिंधुराज और वाकपति। तो ये जो बुक है ये सिंधुराज के बारे में बताती है, ये वाली किताब हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता है? युवराज देव प्रथम, कोक्कल प्रथम, संकरगण और कृष्णराज। तो उज्जैनी भुजंग जो है युवराज देव प्रथम को बोला जाता है। और ये किसने बोला है आपको? राजशेखर ने। ठीक है, राजशेखर ने बोला है।
इसकी एक किताब है विद्वशाल भंजिका करके, ठीक है, विद्वशाल भंजिका, ठीक है। और एमपीपीएससी की ही एक पेपर में है ना ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि विदुषाल भंजिका के लेखक कौन है। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि उज्जैनी भुजंग जो है वो युवराज देव प्रथम को बोला जाता है, और इन्होंने ही 64 योगिनी टेम्पल जो जबलपुर में बना है ना उसका निर्माण भी करवाया था, जो 2022 के एमपीपीएससी के मेंस में पूछा भी था इन्होंने। ठीक है, तो युवराज देव प्रथम है जिन्होंने उज्जैनी भुजंग बोला गया है। और ये किस किताब में हमें वर्णन वर्णन मिलता है ये वाला, तो राजशेखर की विदुषाल भंजिका में मिलता है इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका। तो कर्मवीर के प्रथम संपादक इसमें पूछा गया है कि जबलपुर से प्रकाशित होने वाली जो ये आपका पेपर था न्यूज़पेपर कर्मवीर, इसके पहले संपादक कौन थे। तो ये क्या, ये पीएससी ने है ना घुमाने की कोशिश करी है और कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे प्रथम संपादक, तो भाई जो इन्होंने निकाला है ये उसी वही होंगे उसके प्रथम संपादक। माधवराव सप्रे, स्वामी कृष्णानंद, सेठ जमनालाल बजाज और माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये किसकी किताब थी, माखनलाल चतुर्वेदी की। तो प्रथम संपादक कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है, खरगोन, दतिया, मुरैना, शुजालपुर। तो ये होता है आपका ये मुरैना में। ठीक है। पंडित कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध हैं, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, बांसुरी वादन, सितार वादन। तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए फेमस है। और आप ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जितने भी दिए हुए हैं ना उसमें कोई भी शास्त्रीय नृत्य वाला आपको नहीं मिलेगा, सबके सब आपको ये संगीत वाले और ये वादन फादन वाले मिलेंगे। बहुत कम है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है जो नृत्य वगैरह में संबंधित हो। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था, खैरी मंडला, नौहटा भिंड, रहली नरसिंहपुर और दौलतपुर मंडला। तो ये हुआ था खैरी ग्राम का युद्ध था, जो कि रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच में देखने को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरता लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, बुंदेलखंड, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, मालवा से। तो नौरता लोक नृत्य का संबंध बुंदेलखंड से है। ये वहाँ की कुंवारी लड़कियों के द्वारा ये वाला नृत्य किया, ये वाला लोक नृत्य पर्व भी है एक, किया जाता है। और ये आपके है ना व्यापम का कोई सा पीईबी का पेपर हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा आया था और ये तथ्यवान में दिया हुआ था ये। पूर्ण नरेश मुहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध जैश राजवंश से था, बोधि वंश, ओलिकर वंश, गर्भदेल वंश, वर्धन वंश। तो इनका संबंध ओलिकर वंश से था। और ये वाला सूचना हमें ये सूचना हमें कहाँ से मिलती है मंदसौर जो अभिलेख है ना, मंदसौर अभिलेख से हमें ये सूचना देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दतिया जिले में स्थित सोनागिरी तीर्थ स्थल किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। सबको पता है जैन धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, शिवपुरी में पूछ रहे हैं कि शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 19वां क्वेश्चन है ये। माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और कॉर्बेट राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। सबको पता है कि यह माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी में सांख्य सागर झील भी है जिसे रामसर साइट भी घोषित किया गया 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है ये तो, सतपुड़ा श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है वेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, अरब सागर से, उत्तर पूर्वी मानसून से, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों से, बंगाल की खाड़ी से। तो आंसर इसका सी है, दोनों से होती है हमारे यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेज का उत्पादन किया जाता है, रतलाम में, मंदसौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में। इसका आंसर है आपका मंदसौर। बहुत इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मंझगवा क्षेत्र में से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है। पता ही है मंझगवा जो है आपका रीवा पन्ना वाला एरिया है जहाँ पे डायमंड के लिए फेमस है जो जगह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। तो हम हमें पता ही है ये कहाँ पे, रीवा में स्थित है। कितना है ये, 750 मेगावाट का है ये। इसने अपना पूरा उत्पादन कब शुरू किया, जनवरी 2020 से शुरू किया था। और इसने अपना प्रारंभ कब से किया था, 2017-18 के आसपास से इसने प्रारंभ किया था। और फिर 10 जुलाई को इसको 10 जुलाई 2020 को इसको राष्ट्र को समर्पित भी किया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? ठीक है, तो इसमें है ना 2 आंसर माने हैं इन लोगों ने। एक तो बरगी को माना है और एक इंदिरा गांधी को माना है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के साथ है और ये राजस्थान के साथ है। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। बाणसागर तो सोन नदी है, माता कीला चंबल नदी है, इंदिरा सागर नर्मदा नदी है और गांधी सागर चंबल नदी है। ठीक है, तो ए का 3 है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो बी आंसर है इसका। फिर ये जो 28वां क्वेश्चन है ये डिलीट हो गया था, है ना? आप खुद भी देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या उटपटांग क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। मतलब एमपीपीएससी का ये है कि वो केवल सिविल सर्विसेज का पेपर ही नहीं, कोई सा भी पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें वो फुल फ्लेज क्वेश्चन सही साट दे सके। हर पेपर में वो क्वेश्चन उटपटांग बनाता है। ये कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, चंबल भी नहीं है और वैनगंगा भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हटा दिया है इन लोगों ने। राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25, 35, 35, 40। तो इसका आंसर क्या है? 35। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 चाहिए। ये राज्यसभा या विधान परिषद के लिए है और ये लोकसभा के लिए है या फिर विधानसभा के लिए है। अब आपका काम ये है कि आर्टिकल देखना कि ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ये, है ना? ये आएगा आपका मेरे ख्याल से राष्ट्रपति, ये आर्टिकल जो है 157 में दिया होगा। उसमें राज्यपाल से राज्यपाल संबंधित निर्भरताएं वो अर्हताएं का वर्णन दिया हुआ है। तो ये 157 में है जिसमें 2 अर्हताएं दी हुई हैं। एक तो यही भारतीय नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम 300, न्यूनतम 30, अधिकतम 300, न्यूनतम 60, अधिकतम 500, न्यूनतम 30, अधिकतम 500, न्यूनतम 60। तो यही है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? ये आप देखोगे ना तो इकोनॉमिक्स, ये वैसे बहुत जनरल क्वेश्चन भी था, मगर ये जो स्टेटमेंट है ना ये सीधा का सीधा इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये ए ही है, 74% और 69.3%। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो ये 2020 का जो हमारा एमपीपीएससी का नया वाला सिलेबस आया था ना, तो उसमें ये अलग से ही दिया हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, राजनैतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय आत्मनिर्भरता। तो ये फॉरेस्ट मेंस का पेपर हुआ था 2022 का, है ना? उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ था। इसके कूट क्या है? 1, 2, 3, 2 और 4, 1 और 3, 1, 2, 3, 4 है। तो इसका आंसर है सी, 1, 2, 1 और 3। कौन सी ये विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये 2 हैं इसके मेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिएगा, इतना डेंजर क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निगाह योजना में कितनी राशि वधु के खाते में चेक के द्वारा, ठीक है, चेक के द्वारा प्रदान की जाती है? 55,000, 50,000, 49,000, 48,000। अब ऐसे तो टोटल अमाउंट तो 55,000 है, मगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है चेक के द्वारा, तो चेक के द्वारा 49,000 दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो 2 ही है हमारे यहाँ, एक ग्वालियर में है और ये जवाहरलाल ग्वालियर में है विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, और ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर स्थापित हुई थी? 1934 मंदसौर, 34 रतलाम, 1935 मंदसौर और रतलाम। तो 1934 रतलाम में स्थापित हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का डैश अनुमानित किया गया है? 4.95, 4.56, 4.65, 4.80। तो मैंने तो इसको याद कर लिया था 4, 5, 6। ठीक है, तो 4.56 इसका आंसर है। हाँ, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है कि आपका जो, एक मिनट दोस्तों, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय का क्या उद्देश्य है? राशन प्रदान करना, हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, ये क्या है, स्वरोजगार और कौशल विकास प्रदान करना और उपयुक्त सभी।
तो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का है स्वरोजगार और कौशल विकास प्रदान करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 3, 4, 5, 6, तो 6 इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है। एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं। चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था? 3600 किलोग्राम, 3700 किलोग्राम, 3800 किलोग्राम और 49 ये 39,100 किलोग्राम। तो इसका आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं है? भारत, तुर्की, ब्राजील, यूएसए। तो तुर्की नहीं है इसमें, इंडिया भी है। अब ये जो है ना वैश्विक ईंधन, इसका ईयर जरूर देख लेना आप, कौन से ईयर में आया है ये। वर्ष 2023 में G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? सांस्कृतिक कार्य समूह पूछ रहे थे ये। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, खजुराहो। तो ये खजुराहो में हुई है। और G20 में अगर आप देखोगे ना तो टोटल 6 बैठक हुई है मध्य प्रदेश में, और सब बटे हुए हैं। भोपाल में हुई है, इंदौर में हुई है और खजुराहो में हुई है। ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा भी होता है तो ये दो तो आप ऐसे ही हटा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन सहरावत जो खबरों में नजर आए थे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? अभी इनकी कोई गाड़ी ऐसा कुछ था भी नहीं, मगर फिर भी ये क्वेश्चन दिया इन लोगों ने। कबड्डी, कुश्ती, स्क्वैश, हॉकी। तो कुश्ती से संबंधित है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 12, 15, 3, 1। तो अब तो 20 प्रदान किए जाने लगे हैं, मगर ये क्वेश्चन में जो है 20 तो ऑप्शन था नहीं, तो 12 इसका आंसर माना गया है। मध्य प्रदेश में संचालित मापवा योजना का संबंध किससे है? कृषकों के लिए आवास, कृषकों को विदेश अध्ययन यात्रा उपलब्ध कराना, कृषक की पुत्र पुत्री को नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराना, और क्या है, महिला कृषकों को तकनीकी अ, महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसका आंसर है डी। ठीक है। आ गया मापवा योजना का संबंध है। फिर हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौशालाओं की स्थापना करना, पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना, गौवंश का संरक्षण करना, गौ हत्या पर रोक लगाना। तो इसका आंसर बी है। वैसे भी एमपीपीएससी में एक ये तथ्य है कि अगर आपको आंसर नहीं पता है ना, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसी को लगा दो, वही आंसर होता है। फिर ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? देवगढ़, बालाघाट, बिजावर, दोहट। तो ये छतरपुर से संबंधित थी, जो कि कहाँ है? बिजावर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत, सुरेश प्रभु, शशिकांत दास, अरविंद पनगड़िया। तो ये अमिताभ कांत को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? एम एंड, एन एंड, एल एंड, एक्स एंड। तो एन एंड को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार किसके द्वारा संभव है? क्रायोड ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, एनोड ट्यूब और टायोड ट्यूब। तो ये क्रायोड ट्यूब है इसका आंसर। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने इस पेपर को डिस्कस किया है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे यार, ज़्यादा कोई खतरनाक क्वेश्चन आए नहीं थे, इसलिए बहुत जल्दी निपट गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।